नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में बस्तर पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी ड्रग कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 2 तस्कर को गिरफ्तार करते हुए करीब 10 किलो गांजा तेल और हशीश तेल जब्त किया है, जिसकी कीमत करीब 1,29,95,000 रुपए बताई जा रही। ये दोनों तस्कर ओडिशा से ड्रग्स लेकर आए हुए थे। इसे छत्तीसगढ़ के बाद मुंबई, हैदराबाद, पुणे सप्लाई करने की तैयारी में थे और जगदलपुर के सरगीपाल इलाके में रेलवे साइडिंग के पास बस्तर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया और दोनों तस्करों सीताराम कुलदीप और रामचंद्र माड़ी को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ओडिशा के कोरापुट जिले के रहने वाले हैं। बाइक से तस्करी करने पहुंचे थे। तलाशी में 10 किलो गांजा और हशीश तेल बरामद हुआ है, जिसकी लैब जांच में इसकी पुष्टि हुई है। निरंतर कुछ महीनों से बस्तर पुलिस द्वारा एसपी सलभ सिन्हा सर के मार्गदर्शन में मादक पदार्थों के ऊपर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। इसी के तारतम्य में दिनांक 20 नवंबर 2011 को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी थाना बोधघाट को और उसी के उपलक्ष्य में हमने ध्यान रखते हुए कार्रवाई की है। इसमें यह सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 युवक ओडिशा से मोटरसाइकिल पर किसी प्रकार के मादक पदार्थ अपने बैग में लेकर आ रहे हैं। त्वरित कार्रवाई करने हेतु सलभ सिन्हा सर के मार्गदर्शन पे बोधघाट थाने ने एक स्पेशल टीम गठित कर वहां पर नाकेबंदी जमाबंदी की और इसमें जो बाइक हमको दिख रही थी ओडिशा नंबर प्लेट वाली, इसमें 2 युवक थे। एक का नाम सीताराम कुलदीप और दूसरे का नाम रामचंद्र माड़ी है, जो कि ओडिशा के कोरापुट और मलकानगिरी के रहिवासी है। यह दोनों के तस्दीक करने के बाद यह प्राप्त हुआ कि इनके बैग में 10 पैकेट्स थे, जिनमें एक विस्कस लिक्विड ब्राउन कलर का था। पूछताछ करने पर वो लोग किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वहां पर दे नहीं पाए, दस्तावेज दे नहीं पाए और जब एफएसएल कीट्स द्वारा इसका इंस्पेक्शन किया गया तो यह प्राप्त हुआ कि यह हैश ऑयल यानी कि गांजा ऑयल था। टोटल 10 पैकेट में जो हमको वेट मिला इसका वो 10.396 किलोग्राम था, जिसकी खुदरा कीमत लगभग 1,30,00,000 रुपए बनती है। यह अभी तक का बस्तर जिले द्वारा बस्तर पुलिस द्वारा किया गया सबसे बड़ी कार्रवाई रहेगी एनडीपीएस में, जिसमें इतनी मात्रा में हमको हैश ऑयल प्राप्त हुआ है। और क्योंकि बोधघाट थाने ने स्पेशल टीम का गठन कर इस तरीके की कार्रवाई की है तो इनका एक बहुत ही सराहनीय काम इसमें रहा है। मैं बस्तर पुलिस द्वारा यह अपील करना चाहूंगा क्योंकि यह जो 2 लोग थे यह इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं हैदराबाद में और लालच में आकर फास्ट पैसा कमाने के चक्कर में इन्होंने ओडिशा से विभिन्न माध्यमों से ये जो बड़े शहर है हैदराबाद, पुणे, मुंबई, यहाँ पर इन पदार्थों का ये लोग परिवहन करते हैं। तो मैं अपील करता हूँ बस्तर पुलिस द्वारा कि आप किसी भी प्रकार का मादक पदार्थों का सेवन ना करें। यदि आपके आसपास के परिसर में कोई भी व्यक्ति इस पदार्थ का सेवन आपको करते हुए दिखे तो त्वरित पुलिस को इसकी सूचना दे और इस पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जाएगी। और युवकों से हम लोग यह अपील करते हैं कि इन चीजों से बचकर रहे और मादक पदार्थों का सेवन ना करे और सरकार भी इसके लिए स्टेप्स ले रही है। बाकी बस्तर पुलिस द्वारा इसी प्रकार से और ताबड़तोड़ कार्रवाई फ्यूचर में भी की जाएगी। राजनांदगांव के ममता नगर निवासी तुषार मंडावी ने पीएससी की परीक्षा पास कर डीएसपी पद पर चयन पाकर जिले का नाम रोशन कर दिया है। मोहल्ले के साथ साथ जिले में तुषार की इस उपलब्धि को लेकर खुशी की लहर है। परिवार और परिजनों ने ढोल धमाके के साथ उनका जोरदार स्वागत किया है। तुषार फिलहाल जिला न्यायालय परिवार न्यायालय में सहायक ग्रेड 3 के रूप में कार्यरत है। उनकी सफलता ने जिले के युवाओं में नई उम्मीदें जगाई हैं। साथ ही जुनून हो तो कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं है। तुषार मंडावी की सफलता उन युवाओं के लिए प्रेरणा है जो नौकरी के साथ भी बड़े सपने देखते हैं। तुषार की इस उपलब्धि पर पिता ने कहा कि बेटे ने हमारा ही नहीं बल्कि पूरे राजनांदगांव जिले का नाम रोशन किया है। तो वहीं जब से खबर मिली है तभी से उनके घर आने वालों की भीड़ जुट गई है। तो मेरा बचपन से रहा था, जब बचपन में सोचता था कि जैसे अधिकारी बनना है तो समाज में जाके समाज का काम कर सके और कॉलेज के बाद मैंने क्लियर कर लिया था कि मुझे सीजीपीएससी में अपना करियर बनाना करके और उसके बाद से निरंतर प्रयासरत रहा है और मेरा पहला प्रयास है इसमें मुझे डीएसपी के पद के लिए चयनित किया गया सर। ये वर्तमान में आपका पद
तैयारी कैसे की? वर्तमान में मैं कुटुंब वाला राजनांदगांव में सहायक ग्रेड 3 के पद पर कार्यरत हूँ और तैयारी अब मैं सर्विस के साथ ही कर रहा था। तो इसमें सर्विस के साथ करते करते जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी थे श्री जयेंद्र बारसे सर, उनका विशेष सहयोग रहा है। उन्होंने एक व्यक्तिगत तौर पर मुझे सहयोग और प्रेरित किया है, तो सर्विस में उनका बड़ा योगदान रहा मुझे सहयोग करने में। जिला कोचिंग के आप यहाँ तक पहुंचे, क्या कुछ कठिनाई हुई? यहाँ पे आप इतनी बड़ी परीक्षा में हम तैयारी करते हैं तो हमें एक मेंटोर की जरूरत पड़ती है। तो अपने पास अगर कोई अच्छा मेंटोर है जो हमें गाइड कर सके तो हम बिल्कुल उनसे मेंटोर लेते हुए जहाँ डाउट है करते हुए, डाउट आते हैं बहुत सारे, तो क्लियर करते हुए तैयारी करिए, होता है सर। तो इस सेवा में जाने के लिए कैसा प्रेरणा कैसे मिला? जैसे कि हमारे पिताजी खुद एक यूनिफॉर्म जॉब में नगर सैनिक के पद पर है और उनसे बचपन से अधिकारियों के बारे में प्रेरणा की कहानी सुनते थे, तो कहीं न कहीं रुचि शुरू से बन गई थी। और जब बड़े हो गए तो पता चला कि ऐसा पद है जिसमें हम समाज में जा करके उनके लिए बेहतर कर सकते हैं। तो हमें लगा कि ऐसा अवसर मिलेगा तो हमारे जीवन धन्य हो जाएगा, इसलिए हम इस क्षेत्र में आना चाहें। किसको श्रेय दे रहे हैं इस पूरे में? ये अब इतनी बड़ी उपलब्धि है तो सबसे पहले तो माता पिता, हमारे गुरुजन है और जो हमारे वेल विशर है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उनका प्यार था। और इस बड़ी उपलब्धि में हर व्यक्ति का योगदान है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि छोटी चीज भले नहीं जाएगी, बड़ी चीजों को बनने में बहुत समय लगता है और हर व्यक्ति का योगदान रहता है इसमें। युवा पीढ़ी को क्या कहना चाहिए कि जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, कैसी तैयारी करें? जी, आप अगर एम तैयार कर लेते हैं कि हमको बनना है करके, तो उस पर निरंतर अडिग रहिए और प्रयास करते रहिए और अपने समय का इंतजार करिए कि हर व्यक्ति को एक मौका जरूर मिलता है और जब मौका मिले तो उसको लपेट लीजिए। सबसे पहली बात मैं अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हूँ। उसके बाद CGPSC की बात है तो मेरा बच्चा शुरू से मेधावी रहा है पढ़ाई में भी, और उसका सपना था जब मैं सैनिक के पद में ड्यूटी में हूँ तो कलेक्टर ऑफिस, SP ऑफिस, थाना सभी जगह ड्यूटी में जाते थे, तो इसके बारे में बताता था मैं अपने ड्यूटी के बारे में। तो उसको इसी बात को उसको अंदाज हुआ कि मेरे पापा से सबकी सुविधा मिलती है। SP साहब को भी कार्यालय में ड्यूटी किया मैं, बसंतपुर कोतवाली, यहाँ सब ड्यूटी किया हो, तो बताता था अपने ड्यूटी के बारे में। तो उसको लगा कि वर्दी मतलब एक ऐसा ही भाग है जिसमें मान सम्मान ज्यादा मिलता है। मेरे पापा एक छोटे से पद में इसमें इतना बड़ा सम्मान मिलता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। तो इसी सोच के ये लड़का कुछ भाग का सोच रहा है। पढ़ाई वगैरह कैसे रही सो कर के अभी काम में भी रही से? हाँ, पढ़ाई के बारे में सर, पढ़ाई में इतना व्यस्त था सर, मैं घर में एक ही घर में रहते थे, हफ्ते तक की बात नहीं कर पाते थे, एक छत में रहते थे। उसके बाद भी उसका टाइमिंग अलग था ड्यूटी करते करते और मेरा टाइमिंग अलग था सर ड्यूटी का, इस बीच बात भी नहीं पड़ा था। कभी बात भी करना रहता कौन सी बात करते थे, गरीब में कुछ सामान लाना है, कुछ लेना है, तो इतना व्यस्त था। उसके बाद तुरंत ड्यूटी जाती थे, इस कारण ज्यादा बात नहीं पता था। अब थोड़ा सा लग रहा है कि अब मेरा बच्चा मेरे साथ रहेगा, ये अभी कुछ दिन के लिए, और जिस दिन की ज्वाइनिंग हो जाएगा फिर अपना चले जाएगा सर जी। स्वस्थ लगता है इसमें थोड़ा सा दिक्कत। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया और पदयात्रा में शामिल होने के लिए गुजरात जाने वाले राज्य के 68 युवाओं के दल को रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। और ये युवा सरदार पटेल की कर्मभूमि करमसद से केवड़िया तक आयोजित राष्ट्रीय पदयात्रा में हिस्सा लेंगे। और सीएम साय ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश की 562 रियासतों और ब्रिटिश शासन के अधीन क्षेत्रों को एकजुट कर अखंड भारत की नींव रखी। उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति, अटल संकल्प और अथक परिश्रम ने भारत के एक सूत्र में पिरोया। सीएम साय ने कहा कि विगत दिनों में वे गुजरात के केवड़िया में आयोजित भारत पर्व में शामिल हुए थे, जहां उन्होंने विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के दर्शन किए और भारत की सांस्कृतिक एकता को जीवंत कर झलक दी है। और इस अवसर पर छत्तीसगढ़ की समृद्ध संस्कृति, विविधता और व्यंजनों पर भी प्रदर्शन किया गया। सीएम साय ने कहा कि 26 नवंबर से 6 दिसंबर तक आयोजित होने वाली यूनिटी मार्च में छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ देश भर के जनप्रतिनिधि शामिल हुए, जो हम सभी के लिए गर्व की बात है। स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे, जिन्होंने कठिन परिश्रम और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आजादी के बाद जो
562 से भी ज्यादा छोटे बड़े रियासत में हमारा देश बटा था, उनको एक किया और एकता में पिरोया। तो उनका जन्मदिन 31 अक्टूबर को हम लोग एकता दिवस के रूप में मनाते हैं और एकता दौड़ का भी आयोजन होता है, क्योंकि इस साल उनका 150वीं जयंती समारोह चल रहा है। तो अनेकों आयोजन हो रहे हैं और खेल एवं युवा कल्याण विभाग भी युवाओं का जिला और प्रदेश स्तर में एकता यात्रा के बाद आज राष्ट्रीय एकता यात्रा जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म गांव है करमसद, वहां से लेकर एकता नगर केवड़िया, जहां पर विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा उनका स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है, वहां तक 152 किलोमीटर की यात्रा का आयोजन है, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ के भी 68 युवा, उनको हम सब लोग, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष किरण देव जी, हमारे डिप्टी सीएम श्री अरुण साहब जी, जिनके पास खेल युवा कल्याण विभाग भी है, और हमारे सभी वरिष्ठों की उपस्थिति में उनको झंडा दिखाकर विदाई किए हैं। वो शामिल होंगे यात्रा में और एक दिन हम लोग भी अपने डिप्टी सीएम के साथ खेल युवा कल्याण मंत्री जी के साथ हम लोग भी जाएंगे और एक दिन हम लोग भी यात्रा में शामिल होंगे। भिलाई के कुर्सीपार क्षेत्र में एक भीषण सड़क दुर्घटना में 29 साल के साक्षी द्विवेदी की मौके पर मौत हो गई, जबकि उनके पिता गंभीर रूप से घायल हुए। साक्षी, जो राजनांद गांव की एविस कंपनी में काम करती थी, अपने पिता के साथ स्कूटी से घर लौट रही थी, तभी रास्ते में एक अज्ञात भारी वाहन ने उनकी स्कूटी को जोरदार टक्कर मारी है और साथ ही घायल पिता को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि पुलिस फरार वाहन चालक की तलाश कर रही है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि आईटीआई क्षेत्र में भारी वाहनों की आवाजाही के कारण यहां अक्सर हादसे होते रहते हैं। हाँ जी, ये बड़ी भांजी है, 2 बहन है उन्हें, और राजनांदगांव में उसका ससुराल है। ससुराल से वो अपने घर आ रही थी, शनिवार को 2 दिन का छुट्टी होता है, तो उसके पापा पावर हाउस स्टेशन गए थे उनको रिसीव करने के लिए, रास्ते में बाइक से हुआ एक्सीडेंट। गुड़िया एबिस, राजनांदगांव का एबिस ग्रुप है, वहां पे जॉब करते थे। हाल में फरवरी में, लास्ट फरवरी में शादी हुआ था। ससुराल नांदगांव में यहाँ पर कुछ फंक्शन में सामने नहीं, वो शनिवार को 2 दिन का छुट्टी रहता है, तो वो मम्मी कहता है कि साथ में थोड़ा समय आ जाती है। हाँ, पापा को चोट लगी है, हाथ में पैर में लगा है उनको। आपका नाम? मेरा नाम नरेश कश्यप है, मैं उनका भांजा हूँ, मामा है, तो मेरे भांजे थे। राजनांदगांव में सपने का घर बनाने का सपना संजोए लोग धोखाधड़ी का शिकार हो रहे हैं। मामला 2019 और 2020 का है, जहां लोग जमीन खरीदने के लिए एक ठग का शिकार हो गए हैं। न जमीन की रजिस्ट्री हो पाई और न ही उनका पैसा वापस मिल पाया। एसपी कार्यालय पहुंचे पीड़ितों ने बताया कि सहदेव नगर निवासी सईद खान नाम के युवक ने शहर की अलग अलग जगह जमीन को अपना बताकर कई लोगों से स्टाम्प में बकायदा जमीन की खरीदी बिक्री करने का पक्का सौदा किया, लेकिन आज तक ना तो उनकी जमीन की रजिस्ट्री हो पाई है और ना ही उनका पैसा मिल पाया। कई सालों सईद खान घूमता रहा, बकायदा थानों में पैसा देने की बात खुद लिखकर देता रहा, लेकिन आज तक पैसा नहीं दिया गया। कई लोग इसके शिकार भी हो गए हैं और साथ ही पीड़ित ने आरोप लगाया कि स्टाम्प में इकरारनामा करके लाखों रुपए लेकर डकार गए, जिसकी शिकायत करने पीड़ित लोग एसपी कार्यालय पहुंचे। वहीं एसपी अंकिता शर्मा ने पूरे मामले की जांच कराकर एफआईआर करने की बात कही है। जमीन का धोखाधड़ी हुआ मेरे साथ भी। सैदो नगर में रहता है सईद खान, है ना, वो लखोली बाईपास में जमीन दिखाया है कि प्लॉट था, 5,000 स्क्वायर फीट आप रख लो, एग्रीमेंट किया, सब किया, उसके बाद पैसा भी लिया 6 लाख रुपया, है ना। और 2019 का मामला है,
तो हम उसको समझ भी दी, चलो भाई आज नहीं कल वापस कर दो देगा, क्योंकि दूसरे की जमीन था। तो अभी तक पैसा वापस नहीं किया है। क्या बोलता है कि आज दूंगा कल दूंगा, दे ही नहीं रहे। पहले और कहीं शिकायत किया और बसंतपुर थाना भी शिकायत हुआ है, क्या हुआ? तो यहाँ भी कुछ नहीं हुआ, जहाँ चल रहा था बोले, उसके बाद कुछ नहीं किया। ऐसा कितने लोग का केस सामने आ रहा है? कितने लोग का? ऐसा ही तो कम से कम 10 आदमी का होगा जिसके साथ किया है। मालूम है? आप लोगों ने जब पैसा दिया, लेन देन किया, उसने जांच पड़ताल नहीं की इसके बारे में? जांच पड़ताल की एग्रीमेंट किया था सामने वाले के साथ, तो एग्रीमेंट को कैंसिल कर दिया और हमने तो पैसा वापस करने के लिए वापस ही नहीं किया। आपके पास क्या नहीं था? कम से कम 4-5 एग्रीमेंट है मेरे पास। एग्रीमेंट हम वो सईद खान निगम है जो जमीन को हमको बेचने के लिए बोला, लेकिन पैसा भी लिया और उसके बाद फिर वो भी वो ना जमीन दे रहा है ना ही वो पैसा वापस कर रहा है। इस मामले में हम नगर पुलिस अधीक्षक के पास आए हैं कंप्लेंट देने के लिए। कितना जमीन था, कितना पैसा लिया? 1000 स्क्वायर फीट का जमीन को बेचने के लिए, मतलब मुझे बेचने के लिए उसने करीबन 2,30,000 रुपये लिया है। 2,50,000 का सौदा हुआ था। तो क्या कुछ लिखा पड़ी आपके पास? जी लिखा पड़ी है। हमने जो स्टाम्प पेपर में हमने साइन करवाया था और उसका नोटरी भी कराए थे कि उसमें बाकायदा सब चीजें दर्ज है कि ये खसरा नंबर है, और जबकि वो खसरा नंबर अभी हम पता चल रहा है कि वो उसका भी नहीं है जमीन, और वो धोखाधड़ी करके हमको दूसरे किसी का जमीन हमको क्या कर रहा है। हम चाहते हैं कि वो हमारा पैसा वापस करे, और जो भी हम उसके चलते हम सफर कर रहे हैं, जो हमको परेशानी हुई है, वो उसका हमको न्याय मिले करके। पूरा नंबर? मेरा नाम है निरंकर पलाई और मैं वार्ड नंबर 4 नया ढाबा का रहने। कुछ लोग प्रार्थी के रूप में आए हुए थे 2019 में। इनका जो बताए हैं उनके अनुसार 2019 में किसी ने कोई पर्टिकुलर जमीन दिखा के उनसे पैसे लिया है, जबकि वो जमीन वास्तव में उनकी नहीं थी। उन्हें थाना भेजा गया है, एक बार उसकी तस्दीक कर लेंगे। यदि ये घटना सत्य हुई तो उस पर तत्काल एफआईआर किया जाएगा। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। राम राम काका। राम राम काका। अब भारी चिंता में दिखा और मोर घर बिहाव मार गएगा और धान खरीदी की तारीख घलो आ गए। वह मुश्किल के का बात है जी। समिति में जाके टोकन लाग पड़ी, वहाँ खड़े तो जाना था, दिन भर घाम में खड़े रहा और पता नहीं नंबर कब आई और कहूँ नंबर है मोर घर के बिहाव दिन आ गया। धान ले चल जाऊँ की बिहाव करूँ का काका तहूँ है। यहाँ डिजिटल के जमाने में लाइन लगू की सर जी, ते समिति में पंजीयन करवाए नहीं करे हो, तब फिर बस मोबाइल में तुरंत टोकन अपने डाउनलोड कर ले और ते अपने हिसाब से मैं तारीख ले ले। तारीख लेके बाद सरकारी रेट के हिसाब से बेच देते हैं जी। और भुगतान कब हुई? 48 घंटा में साथ आए। अच्छा मोबाइल रखे नहीं? हाँ रखे हो तो चल मैं बताता हूँ। देखा तो मोबाइल ला ले। पहली प्ले स्टोर में जाके तुम्हें टोकन अपने डाउनलोड कर ले, ओकर बाद में किसान कोड डाल के रजिस्टर कर ले। काकर नाम में खेत है रामलाल। रामलाल कौन जिले का? धमतरी। धमतरी। टोकन के का तारीख लेने हैं? शुक्रवार के कर देगा। 29 तारीख के? हाँ ले ये दे ओटीपी आ गए तो टोकन कट गए। दिखा ये ले देख। अब काका करा मोबाइल है तो एक काम हो गए। अब मोर में अब गांव के दूसर सियान में मोबाइल नहीं है, फिर उमन कैसे करी? समिति कम बन गए हो गए फिर? अरे नहीं रे भाई किसान, ऐसे कैसे गए होगी? समिति में घलो टोकन बनी, लेकिन सिर्फ 30%। और वो बिहनिया शुरू हो जाई 9:30 बजे ले, और ऑनलाइन वाले मन के शुरू हो जाई बिहनिया 8 बजे ले। और जिन किसान मन मोबाइल नहीं चलावे वो मन भी समिति में जाके टोकन कटा सकत है। ये तो बढ़िया बात है। 30% मतलब ज्यादा लंबा लाइन भी नहीं लगी और काम भी हो जाये। पढ़े करे निर्भय, आज तक वो सब चिंता मिटा देते भाई। अरे मैं नहीं मिटाया काका, एला तो हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी करेगा। ये बात करेगा। अब हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय धान खरीदी ला कर दी और आसान। अब पंजीकृत किसान मोबाइल में तुहर टोकन ऐप ला डाउनलोड कराएं और ओमा फार्म भर के और पूरा जानकारी देके बिहनिया 8 बजे ले अपन टोकन निकाल सकत हैं।
और हाँ, 70% टोकन अब किसान अपन घर बैठे बना सकत है। तुम्हार टोकन ऐप के माध्यम ले अब आप अपन पसंदीदा तारीख चुन सकत हो। न लाइन और न घेरी बेरी चक्कर काटे के झंझट, और पैसा भी 48 घंटा में आपके खाता में आ जाए। छत्तीसगढ़ सरकार, हमने बनाया, हम ही संवारेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। बीजापुर जिले में लगभग 2 से 3 महीने पहले उत्तर प्रदेश के 3 व्यापारी लापता हो गए, जो गांव-गांव जाकर कपड़े, तिरपाल और अन्य घरेलू सामान बेचा करते थे। इनकी पहचान अल्ताफ, शोएब और इमरान के रूप में हुई है। इनके परिजनों ने दावा किया कि वे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से गायब हुए हैं, जिनके अपहरण की होने की आशंका ज्यादा है। परिजन काफी समय से प्रशासन और पुलिस से अपील कर रहे हैं कि इन तीनों की खोजबीन जल्द से जल्द की जाए। अगर वे कहीं पर भी हों तो उन्हें छोड़ दिया जाए। इस मामले में सिर्फ इमरान की गुमशुदगी की रिपोर्ट भोपालपट्टनम थाने में 12 सितंबर को दर्ज हुई थी। बाकी 2 खबरें जो है वो मीडिया के जरिए पुलिस के संज्ञान में आई। पुलिस और प्रशासन का कहना है कि बीजापुर जिला पुलिस ने घटनाओं की पुष्टि करते हुए जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक इन लापता लोगों का कोई भी सुराग नहीं मिला है। पुलिस अधिकारी परिवारजनों से लगातार संपर्क किए हुए हैं। बीजापुर जिला में करीबन 2 से 3 महीने के बीच में मुसाफिर बीजापुर जिले में अपने व्यापार करने आए थे। 3 महीनों से गायब है, जिसको लेकर उनके परिजन काफी परेशान है। 3 महीनों से ढूंढ रहे हैं, हालांकि परिजन अब तक ढूंढ नहीं पाए। क्या मान है, किस प्रकार क्या काम करने के लिए आए थे और वो किन किन क्षेत्रों में जाकर गायब हो गए हैं, उनके फैमिली के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम मोहम्मद जुनैद है। जी, यहाँ पे जो आप मुसाफिर जो आए थे, कितने लोग आए थे? सर आए तो इधर में 3-4 लोग आए थे सर जी। 4 में से कैसे कैसे हो कि मतलब गुम हो गए? सर हम 2 लोग तो घर चले गए थे और 2 लोग वो अकेले रहते थे इधर में। वो दोनों इधर कुछ बागा साइड में कंबल और तिरपाल बेचने के लिए गए हुए थे, तो वो वैसे ही गायब हुए थे। ये कब की बात है? कितना महीना हुआ? ये सर अब से 2 महीना 10 दिन हो गया है, तब से वो लोग गायब। क्या नाम है? एक का नाम शोएब है और एक का नाम ये बीजापुर में कौन सा बीजापुर में सर हम सब काम कर रहे हैं। मस्जिद के पास में रूम है सर, यही करें। जब से भूमि है तब से आप लोग प्रयास करें, भूमि है वो आपकी किस प्रकार की बात कर रही है? सर हम हो गए, हम लोग ढूंढ रहे हैं, जा रहे हैं सर, ढूंढ रहे हैं, लेकिन मेरा आप लोग जब घूमने जा रहे हैं तो क्या जिस क्षेत्र में जाकर आपके आदमी गुम हो गया, क्या वहाँ के ग्रामीणों से बातचीत की? जी वहाँ के ग्रामीणों से बातचीत की है सर। क्या बोल रहे हैं कि इधर आए थे, इधर आए थे वो लोग यहाँ से, लेकिन वो काम फेरी करके तिरपाल अपना धंधा करके इधर से वापस चले गए। तो जब आप लोग यहाँ पे मुसाफिर करने आते हैं बीजापुर जिला, कोई भी जिला जाने से पहले वहाँ की जो मेन थाना होता है वहाँ पे सबसे पहले आप लोग अपना दर्ज करते हैं? ये करते हैं सर, लेकिन यहाँ पे नहीं कराए थे। और भी कम्बल तिरपाल बेचने वाले थे, घूम रहे थे, हमने सोचा वैसे ही बेच हम लोग भी ऐसे ये गलत हो गए। तो फिर थाना में जाने के लिए सर थाने में रिपोर्ट लिखाने गए हैं, तो हमारा रिपोर्ट वगैरह करनी है। बोले मुसाफिर नहीं लिखाया है तो रिपोर्ट जाओगे।
अभी क्या चाह रहे हैं सर? हमारा बस अभी तो हाथ जोड़ के हमारा यही, अगर नक्सल संगठन के पास में वो लोग हैं हाथ जोड़ के तो उनको सुरक्षित करके जाए। घर वाले माँ बाप बहुत परेशानी कर तो क्या लगता है नक्सली आगे उनकी शक्ति गलत सर विशेष हो जाए हमको तो सर इन पर हमको समझे सर ये उन लोगों को अगवा क्या हुआ है उनको अगवा क्या हुआ है सर उन्हीं के पास में है। अगर इधर उधर होते तो अब तक आ जाते सर। आप जिस क्षेत्र में उधर क्षेत्र में लगी है इन कैंपों में इनकी तरफ से जानकारी तो नहीं ये ढूंढे हैं उधर में जानकारी निकाले तो उधर में कोई जानकारी नहीं। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।